Hello everyone, this is 71 question of CSIR Net Chemistry. The question is, differential pulse polarography is more sensitive than the DC polarography. Consider the following reason. ये क्या कह रहा है कि जो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो डीपीपी करंट होता है वो क्या होता है, पोलरोग्राफी होती है वो क्या होती है, काफ़ी सेंसिटिव होती है डीसीपी के कंपैरिजन में। देखिए इसका रीजन क्या है, इसका रीजन जो आंसर है इसका क्या आंसर है, वन आंसर है। नॉन फेराडिक करंट इज़ लेस इन डीपीपी इन कंपैरिजन ऑफ डीसीपी। मतलब डीपीपी में क्या होता है, नॉन फेराडिक करंट क्या होता है, कम होता है डीसीपी के कंपैरिजन में। तो इसका सही आंसर क्या है, डी यहाँ पे सही आंसर है, क्या है, वन है। देखिए क्या रीजन है इसके, यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल प्लस पोलरोग्राफी एंड डिफरेंशियल कैपेसिटी पोलरोग्राफी आर इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड इन केमिस्ट्री टू स्टडी द इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन। ये क्या कह रहा है, ये जो दोनों टेक्निक है इनका काम क्या है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर होता है सब्सटेंस का सॉल्यूशन के अंदर, उसके बारे में क्या करना, स्टडी करना। These techniques are typically employed to analyze the concentration of specific analyte in a sample and can provide information about their electrochemical behavior. ये जो टेक्निक होती है ये क्या बताती है, किसी भी एनालाइट की क्या बताती है, कंसंट्रेशन बताती है सैंपल के अंदर, और उसका इलेक्ट्रोकेमिकल जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में बताती है। ये थी हमारी क्या थी, डीपीपी एंड डीसीपी। डीपीपी क्या है यहाँ पे, डिफरेंशियल प्लस पोलरोग्राफी, और डीसीपी क्या है, डिफरेंशियल कैपेसिटी पोलरोग्राफी है। देखिए डीपीपी क्या होता है, इन्वॉल्व अप्लाइंग ए सीरीज ऑफ वोल्टेज पल्सेस टू एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड मेजरिंग द रिजल्ट करंट रिस्पॉन्सेज। देखिए डीपीपी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, वोल्टेज अप्लाई की जाती है सेल के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, जिससे क्या मिलता है हमें, करंट, जो करंट होता है उसका क्या रिस्पॉन्स मिलता है। बाय एनालाइजिंग द करंट वोल्टेज कर्व वी कैन डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट एंड गेन इंसाइट इनटू एन इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर। जब हमें क्या पता चलता है, जब हम करंट का ग्राफ देखते हैं, करंट और वोल्टेज का जो कर्व आती है उसका ग्राफ देखते हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है, एनालाइट के बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में पता चलता है, और उसके इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर के बारे में पता चलता है। इसके बाद देखिए डीसीपी क्या होता है, ऑन द अदर हैंड फोकसेज ऑन द मेजरमेंट ऑफ डबल लेयर कैपेसिटेंस एट द इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन इंटरफेरेंस। मतलब जो इसमें जो लेयर इस किसके बारे में बताता है, मेजरमेंट के बारे में बताता है, डबल लेयर किसकी, जो प्लस और नेगेटिव चार्ज का जो लेयर बनती है उसके बारे में क्या बताता है ये, इसकी क्या बताता है, मेजरमेंट बताता है डबल लेयर की, जहाँ पे जो इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन का क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। इट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड एब्जॉर्प्शन एंड डीएब्जॉर्प्शन ऑफ आयन मॉलिक्यूल एट द इलेक्ट्रोड सरफेस। ये क्या बताता है, जो सरफेस एरिया होता है इलेक्ट्रोड का उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और जो ऑब्जॉर्प्शन या फिर डीऑब्जॉर्प्शन होता है आयन या मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रोड की सरफेस पे, तो उसके बारे में बताती है। इसके बाद देखिए नॉन फेराडिक करंट क्या होता है, आल्सो नोन एज द कैपेसिटिव और चार्जिंग करंट। इसको क्या कहते हैं, चार्जिंग करंट भी कहते हैं या फिर कैपेसिटिव भी कहते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल करंट दैट डज नॉट इन्वॉल्व एनी इलेक्ट्रोकेमिकल रीजन। इसमें क्या नहीं होता रिएक्शन, इसमें क्या नहीं होता, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन नहीं होती इलेक्ट्रोड पे। इट ओकर ड्यू टू चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर at the electrode electrolyte interference when an electrode potential is applied and चेंज। ये क्या कह रहे हैं, ये करंट जब कब आता है, जब क्या होता है, चार्जिंग होती है या फिर डिस्चार्जिंग होती है इलेक्ट्रोड के अंदर। देखिए इसके बाद क्या है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम होती है यहाँ पे दो तरह के करंट होते हैं। सबसे पहला क्या है यहाँ पे, फेराडिक करंट होता है। क्या होता है ये, दिस इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड स्पीसीज इन द इलेक्ट्रोलाइट leading to the electrochemical reaction such as oxidation and reduction. Faradic current is associated with the measurement of analyte in many electrochemical technique. देखिए जो फेराडिक करंट होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रोड या फिर इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। इसमें इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है वो क्या कहलाती है, फेराडिक करंट कहलाती है।
इसमें क्या होता है, जो फैराडे करंट में क्या मेजरमेंट करते हैं, जो बहुत सारी इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक होती है उसमें जो एनालाइट होता है उसके बारे में क्या करता है, ये मेजरमेंट करता है। इसके बाद देखिए नॉन फैराडे के या फिर क्या होता है कैपेसिटिव करंट क्या होता है। दिस अराइज फ्रॉम द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज स्पीशीज नियर द इलेक्ट्रोड सरफेस विदाउट एनी नेट केमिकल रिएक्शन ओकरिंग। ये क्या कहता है, इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, जो चार्ज स्पीसीज़ को क्या करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करता है किसके पास में, इलेक्ट्रोड के सरफेस के पास में। इट्स ऑफन सीन्स एज ए कैपेसिटिव रिस्पॉन्स एंड इज रिलेटेड टू द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल electrical double layer. It's characterized by rapid current change when an applied potential is altered but without the consumption of production of chemical species. इसमें क्या होता है, इसमें चार्जिंग होती है और क्या होती है, डिस्चार्जिंग होती है किसकी, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की। इसमें क्या होता है, जब भी पोटेंशियल इसमें अप्लाई किया जाता है तो इसमें क्या होता है कि जो करंट होता है वो रैपिडली क्या होता है, चेंज होता है बिना किसी जो केमिकल स्पीसीज़ के कंजप्शन के बिना। देखिए इसमें बहुत सारे रीजन है जिसमें क्या होता है कि जो नॉन फेराडिक करंट होता है डीपीपी में वो क्या होता है, लेस होता है एज़ कम्पेयर टू डीसीपी। देखिए सबसे पहला रीजन क्या है, प्लस वर्सेज कंटिन्यूस पोटेंशियल, एक रीजन ये है। दूसरा रीजन है मेजरमेंट गोल्स। इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोड कॉन्फ़िगरेशन और क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनालिसिस। देखिए जो सारे रीजन दिए गए हैं यहाँ पे ये क्या बताते हैं कि जो नॉन फेराडिक करंट होता है वो डीपीपी में क्या होता है, लेस होता है एज़ कम्पेयर टू डीसीपी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे यहाँ पे कि जो डिफरेंशियल प्लस पोलरिग्राफी मोर सेंसिटिव है, क्या है ये ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि इसमें जो नॉन फेराडिक करंट होता है वो क्या होता है, लेस होता है, इसी वजह से क्या होती है, सेंसिटिव होती है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे, 1 है, मतलब कि डी यहाँ पे क्या है, सही आंसर है। एवरीवन थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।